काबिल तजदीद तवनाई के एमडी जूनियर ने कहा है कि तेलंगाना को मुल्क में काबिल तजदीद तवनाई के इस्तेमाल में पहला मकाम हासिल हुआ। तेलंगाना हुकूमत किसानों को सोलर पंप फराहम कर रही है। किसान सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करने के बाद फरोख्त भी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि हाईटेक सिटी में काबिल तजदीद तवनाई पर 26 और 27 को कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की जा रही है, जिसमें 100 से जायद इदारों की शिरकत मुतवक्का है। రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ సెక్టార్లో తెలంగాణ చాలా అగ్రగామిగా ఉంది. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంటైర్ 29 స్టేట్లలో మనది అగ్రస్థానంలో ఉంది. 4000 మెగావాట్ల వరకు ఆల్రెడీ కమిషన్ చేసినాము. ఈవెన్ రూఫ్ టాప్ సైడ్ కూడా 60 మెగావాట్లు మనదే టాప్లో ఉంది. అన్ని రంగాలలో ముందుకెళ్తూ ఎస్పెషల్లీ రూఫ్ సైడ్, ఎందుకంటే రూఫ్ టాప్లో 40% సబ్సిడీ ప్రతి ఇండివిజువల్ సర్వీస్కి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్తుంది. కాబట్టి రూఫ్ టాప్ అనేది చాలా మంచి బిజినెస్. అలాగే మిగతా వాటిల్లో కూడా సోలార్ పవర్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సోలార్ పవర్ పాలసీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఒక్క మన రాష్ట్రంలో ఉంది. కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉన్న అన్ని రాష్ట్రాల కంటే కూడా మనం ఆ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సోలార్ పవర్ పాలసీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ద్వారా మన దగ్గర ఎక్కువ సోలార్ పవర్ను వాడుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने हैदराबाद में महावीर जयंती तकारीब में शिरकत की। उन्होंने महावीर जी की सताइश की और साथ ही जैन तबके की समाजी खिदमत को काबिल तारीफ करार दिया। नायडू ने मुल्क की तरक्की में तहजीब को बचाने में अहम रोल अदा करने की अपील की। Peaceful coexistence, that is the need of the hour, and service to humanity. That the Jain community across the country, they are doing a great service for the people wherever they live. We must devote some time of ours for the society. We must give some wealth of ours to give the society. Then only society will be peaceful and they will be happy and you will be happy, and then you will be able to build a happy life and happy world. That should be our objective of all. Anduke nenu endaga cheppanu, share and care is the core of Indian philosophy. वहीं नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू के दौरा हैदराबाद के मौके पर बेगमपेट एयरपोर्ट पर इनका इस्तकबाल किया गया। गवर्नर ESL नरसिम्हन, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने नायब सदर का इस्तकबाल किया। गवर्नर नरसिम्हन बेगमपेट एयरपोर्ट से राजभवन गए। राजभवन में गवर्नर नरसिम्हन ने वेंकैया नायडू का खैर मकदम किया। इसके बाद नायडू मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए रवाना हो गए। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने ट्रैफिक पुलिस की सताइश की। उन्होंने कहा कि महकमा पुलिस में ट्रैफिक पुलिस का अहम रोल होता है। साल के 365 दिन ट्रैफिक पुलिस सर्विस के लिए तैयार रहती है। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस अमले को शूज, ऐनक और दीगर अशिया तकसीम किए गए। हैदराबाद सिटी पुलिस की అంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వింగ్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బ్రాంచ్ ట్రాఫిక్ ఆఫీసర్స్. లో ట్రాఫిక్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కి కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది. సో దే ఆర్ నాట్ ఓన్లీ మోస్ట్ విజిబుల్ బట్ మోస్ట్ సర్వీస్ ప్రొవైడింగ్ యూనిట్. మన సిటీ పోలీస్ కి ప్రైడ్ అంటే ట్రాఫిక్ పోలీస్.
ईस्ट जोन डीसीपी की निगरानी में मलकपेट और सईदाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया गया। मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। बिना दस्तावेजात के गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। वनपर्ती जिला के शाखापुरम में बीती रात नामालूम अफराद ने श्रीनिवास नामी पुजारी पर हथियारों से हमला कर दिया। श्रीनिवास अपने घर के बाहर थे। मकामी अफराद ने जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच की जा रही है। उधर सिद्दीपेट रूरल मंडल के लक्ष्मी देवी पल्ली गांव में एक नौजवान ने दूसरे नौजवान को कत्ल कर दिया। लिंगा रेड्डी नामी शख्स की राजू रेड्डी से लड़ाई हुई। लिंगा रेड्डी ने राजू रेड्डी पर हमला कर दिया और राजू रेड्डी मौके पर ही हलाक हो गया। लाश राघुपुर के जंगलात में मिली है। बताया जा रहा है कि कत्ल की वारदात 3 दिन पहले अंजाम दी गई। इतला मिलते ही सिद्दीपेट एसीपी ने दौरा किया। पुलिस ने लिंगा रेड्डी को हिरासत में ले लिया है। लाश को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गांव में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। टेबल सॉकर, टेबल फुटबॉल हैदराबादी स्कूल के तलबा में मकबूल होता जा रहा है। गुज़िश्ता हफ्ता काठमांडू, नेपाल में मुनाकिदा पहले टेबल सॉकर किक ऑफ टूर्नामेंट में हैदराबादी तालिब इल्म जाकिर अली खान ने 2 गोल्ड और 1 ब्रोंज मेडल हासिल किया। जाकिर अली खान इंटीग्रल फाउंडेशन स्कूल टोली चौकी में 8वीं जमात के तालिब इल्म हैं। जाकिर अली अमेरिका में होने वाले वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी मुंतखब हो चुके हैं। उन्होंने टेबल फुटबॉल में मुल्क का नाम रोशन करने का आज़म जाहिर किया। मैं टेबल सॉकर के गेम के वास्ते नेपाल को गया था और मुझे 2 गोल्ड मेडल और 1 ब्राउन मिला। अंडर 16 सिंगल्स और डबल्स में मेरे को गोल्ड मेडल मिला और ओपन सिंगल में मुझे ब्राउन मेडल मिला। मैं ये गेम 1 साल से खेलते आ रहा हूँ। गेम सिखाया है मेरे कोच ने, इम्तियाज़ सर, अबरार सर, और मेरे फैमिली में मुझे बहुत सपोर्ट किया है और स्कूल और टीचर्स, प्रिंसिपल मैम मुझे बहुत साथ दिया है। मैं इंडिया के वास्ते खेला और मुझे 3 मेडल्स मिले। मैं बहुत खुश हूँ और मैं आगे भी ऐसे मेडल्स लाऊंगा और इंडिया को प्राउड कराऊंगा। वर्ल्ड चैम्पियनशिप है वो, उसमें अलग अलग कंट्रीज़ के पूरे प्लेयर्स आएंगे और मैं इंशाल्लाह उन लोगों को हरा के मैं आगे बढ़ूंगा। और जाकिर अली, ताइबा सदफ, मारिया, तमीम, ये 3 स्टूडेंट जो तेलंगाना से सेलेक्ट हुए थे इंटरनेशनल के लिए नेपाल में, जो काठमांडू में मुनक़िद किए गए 12 से 14 तारीख के बीच में। इसमें स्टूडेंट्स ने गैर मामूली सलाहियत का मुजाहरा करते हुए अपने मुल्क का नाम रोशन किया है और हमें बहुत खुशी है कि ये स्टूडेंट जो है आगे यूएस में जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने वाली है इंटर स्कूल, उसके लिए क्वालिफाई हुए हैं और तवक्को करते हैं कि वहाँ पर भी अपने स्टेट का, अपनी कौम का और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। सऊदी अरब में नामजद हिंदुस्तानी सफीर डॉक्टर औसाफ सईद ने कहा कि हिंदुस्तानी सफीर की हैसियत से मुख्तलिफ शोबों में दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना उनकी सबसे अहम तरजीह होगी। डॉक्टर औसाफ सईद ने कहा कि हैदराबाद में सऊदी काउंसिल खाना के कयाम के लिए वो इकदाम करेंगे। डॉक्टर औसाफ सईद का ताल्लुक हैदराबाद से है और उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस ओहदेदार की हैसियत से न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि अमरीका और हाल ही में शेचल्स में हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर की हैसियत से नुमाया खिदमत अंजाम दी हैं। पेश है डॉक्टर औसाफ सईद से न्यूज 18 उर्दू के नुमाइंदे अनीसुर रहमान खान की खास बातचीत। सऊदी अरब में मुतय्यना हिंदुस्तानी सफ़ीर औसाफ सईद साहब अपने आबाई शहर हैदराबाद आए हुए हैं। आइए बात करते हैं। सर, आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले भी 3 बार आप सऊदी अरब में आपको जो है जिम्मेदारी दी गई थी, तो इस बार ये जिम्मेदारी आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, पहले 2 बार मेरी पोस्टिंग हो चुकी थी। पहले 95 से 98 वो जहाँ मैं पासपोर्ट ऑफिसर था, उसके बाद वहाँ गया एज ए काउंसिल हज। तो वो उसके बाद फिर मैं गया वहाँ, उससे मोर इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट काउंसिल जनरल। ऑब्वियसली अब ये एम्बेसडर का असाइनमेंट है, वो सबसे बड़ा सऊदी अरेबिया के लिए मेरा असाइनमेंट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस वक्त है, क्योंकि रिलेशनशिप जिस हिसाब से इंडिया और सऊदी अरेबिया की बतदरीज स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, ख़ास करके जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की विज़िट हुई थी 2016 अप्रैल में, उसके बाद अभी
क्राउन प्रिंस की विजिट हुई है हाल ही में, तो इस सब से कई ऐसी चीज़ें आई हैं जिसमें जो है सऊदी और इंडिया काफ़ी क्लोजली वर्क कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में और इस स्टेज पे जब ये पोस्टिंग आई तो इसमें काफ़ी जिम्मेदारी की पोस्टिंग है, और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। एंड ट्राई माई बेस्ट के जितना प्रोफेशनल तौर से और जितने एक्टिवली इस रिलेशनशिप को प्रमोट करूँ, वो कोशिश मेरी यही रहेगी। सर, सऊदी अरब में मुक़ीम जो तारिकीन वतन है उसमें सबसे ज़्यादा तादाद हिंदुस्तानियों की है। कहा जा रहा है कि काफ़ी बड़ी तादाद में हिंदुस्तान वापस आ रहे हैं, तो आप इस सिचुएशन में कुछ मदद कर सकते हैं वहाँ पर बहसीत सिफात का? देखिए, आई थिंक ये बात पूरी करेक्ट नहीं है, क्योंकि जहाँ तक कुछ फिगर्स आए थे कि पिछले 2 सालों में तकरीबन 100,000 के करीब लोग इन जनरल सऊदी अरेबिया से, चूँकि इंडियनाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ था, उसमें कुछ जॉब्स गए थे। लेकिन उसके अलावा ये भी बात सही है कि काफ़ी लोग जा रहे हैं जॉब्स लेने के लिए। अब जो इंडियंस वहाँ हैं, तादाद उनके 27 लाख इंडियंस हैं। अगेन सबसे बड़ी तादाद है वहाँ पर। ये प्रोसेस टू वे प्रोसेस है। कुछ लोग ऑब्वियसली उनके असाइनमेंट्स ख़त्म होते आते हैं, तो ऐसी कोई पैनिक वाली इशू कोई नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इंडियंस जा रहे हैं और इंडियंस विल कंटिन्यू टू बी इन डिमांड। उनका डिमांड बराबर रहेगा। अब जैसे UAE में 33 लाख है, सऊदी अरेबिया में 27 लाख है। सबसे ज़्यादा यही कंट्रीज़ में है। एंड दे आर सर, बहुत बड़ी जो है मियाद में बिजनेस की भी बात हो रही है दोनों ममालिक में, तो ये आप इसको किस तरह देखते हैं? आप जो अभी वहाँ जाएंगे तो ये किस तरह होगा दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, बाहमी तिजारत? देखिए, सऊदी अरेबिया इंडिया का चौथा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। 28 बिलियन से ज़्यादा ट्रेड है दोनों कंट्रीज़ का। और ख़ास करके ये भी है कि कई ऐसी जो फील्ड्स हैं जिसमें पहले हम लोग उतना इंटेंसली एज कंट्रीज काम नहीं किए थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड फील्ड्स है। उसमें जैसे क्राउन प्रिंस आए और उन्होंने $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का इंटेंशन सऊदी अरेबिया का जाहिर किया। और उसमें वन ऑफ द मेन थिंग्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आ रही है वो वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी इंडिया में आ रही है, रत्नागिरी एरिया महाराष्ट्र में, जिसमें एडनॉक जो UAE की नेशनल ऑयल कंपनी है और सऊदी अरमको सऊदी अरेबिया की नेशनल ऑयल कंपनी, ये दोनों की इन्वेस्टमेंट्स होगी। और ऑयल दोनों कंट्रीज़ को ऑयल यहाँ रिफाइन होगा। न सिर्फ रिफाइन होगा बल्कि जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व जो बचेगा यहाँ पर रिजर्व होगा और यहीं से एक्सपोर्ट होगा थर्ड कंट्रीज़ को। तो इस किस्म की जो हाई लेवल इंटेंस कोऑपरेशन थी वो अभी आपको देखने में मिल रही है। और सिमिलरली इंडियन कंपनीज़ को भी वहाँ काफ़ी मौके मिलेंगे। लगभग 400 से ज़्यादा इंडियन कंपनीज़ वहाँ इंटरेस्टेड है, कुछ ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। तो मैं समझता हूँ कि बिजनेस वाइज ये सबसे अच्छा टाइम है एंड इट हैज़ टू ग्रो। और वहाँ सऊदी इंडिया बिजनेस काउंसिल है रियाद में, इंडिया में भी उसकी काउंटर पार्ट है, जेद्दा में सऊदी इंडियन बिजनेस नेटवर्क है। तो मैं अपने शख्सी तौर पर ये सारी चीज़ों को फोकस करूंगा और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ इंडियन कंपनीज़ को सऊदी अरेबिया में है उसके एक्सप्लोर करेंगे डिफरेंट फील्ड्स में। और जो सऊदी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर इंडिया में जो इंक्लिनेशन है उसका जो सही एरियाज़ जो है उसको हम डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ एरियाज़ जो आइडेंटिफाई हुए वो टूरिज़्म, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर इस किस्म के हैं। प्लस इंडिया नाउअडेज इंडिया में हम जो पॉलिसी फेडरल और स्टेट के इसमें है कि कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं, मतलब हर स्टेट अपने लेवल पे वो कर रहा है, कॉम्पीट भी कर रहा है, अपने इसके स्ट्रेंथ्स है। तो जिस स्टेट की जो स्ट्रेंथ है उस हिसाब से, जैसे यहाँ मान लीजिए तेलंगाना में स्ट्रेंथ है आपकी फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ केयर, IT, so knowledge based industries की। So any investments which come in these industries, Telangana would have would be a competing state। तो likewise तो जो भी possible है सर्टनली उस पर फोकस ज़रूर रहेगा। हैदराबाद में कौंसलेट का भी जो है, सऊदी कौंसलेट के भी क़याम की भी डिमांड है। जी, अभी इस विज़िट में मैं जब आया तो स्टेट गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिशियल से मेरी बात हुई तो उन्होंने ये इंकशाफ किया इस बात का कि सऊदी अरेबियन कौंसलेट के लिए काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट कीन है। इस सिलसिले में एक प्रपोज़ल भी सेंट्रल गवर्नमेंट को गया है और
मुझसे स्टेट गवर्नमेंट की जो मीटिंग्स में उन्होंने कहा कि जो भी सिफारत के खाने के तौर की तरफ से जो मदद इस कॉज में हो सकती है वो करे। मैंने इसका तयक़ुन दिलाया है कि अभी जब मैं जाऊंगा तो इस प्रपोजल को यकीनन जो व्हाटएवर अमली जामा पहनाना है उसको हम कोशिश करेंगे। जी, जो रुबात हैं, हिंदुस्तानी रुबात हैं, वो जो है फिर उसको दोबारा वापस नहीं हासिल किया जा सका, ये एक एहसास है, तो इसको आप किस तरह दूर करने की कोशिश करें? वो जो रुबातें जो डिमोलिश हो गई, किसी वक्त वो हरम शरीफ के करीब थी और डिमोलिश हो गई, तो वो डिमोलिश होने के बाद सऊदी जो मिनिस्ट्रीज़ है उसमें उसका कंपनसेशन बैतुल माल में जमा है और उस कंपनसेशन को यूटिलाइज करके दूसरी रुबात बनाना या फिर उस पैसे से हर साल किसी होटल को एंगेज करके हाजियों को रखना, ये प्रोसेस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसकी पेपर वर्क चलती रहती है। तो हम ये करेंगे कि जितनी रुबातें हैं उन रुबातों के जो मुतवफ़िन है या उनके उर्सा है उनसे रब्ता करेंगे कि अगर कि जो पेपर वर्क अगर कहीं पर है जिसकी वजह से कंप्लीट नहीं है, जिसकी वजह से ये कंपनसेशन लेकर हाजियों का अकोमोडेशन नहीं किया जा रहा है, तो उस पर पूरी तवज्जो दी जाएगी। तो आई विल पर्सनली सी के क्या किया जा सकता है सारे ये इस इश्यूज़ पे। जी सर, आपसे आखिरी सवाल, आप कब अपना चार्ज लेंगे और कब से अपनी जिम्मेदारियां शुरू करेंगे? जी, मैं 28 अप्रैल, इस महीने के आखिर में 28 अप्रैल से चार्ज लूँगा इंशाल्लाह। शुक्रिया सर। नाज़रीन, बात कर रहे थे औसाफ सईद साहब से जो सऊदी अरब में मुतय्यना हिंदुस्तानी सफ़ीर हैं। गन्नावरम पुलिस ने 9,44,000 मालियती गांजा जब्त किया है और 9 अफराद को गिरफ्तार किया गया। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने रियासत में पीने के पानी की सूरत हाल पर हुकाम के साथ जायजा इजलास मुनाकिद किया। उन्होंने हर घर को पीने का पानी फराहम करने की हिदायत दी। वजीर आला ने पोलावरम पर भी इजलास मुनाकिद किया। उन्होंने जुलाई में पोलावरम से पानी जारी करने के लिए तैयार रहने को हुकाम को हिदायत दे दी है। उन्होंने पोलावरम की तामीरी कामों का जायजा लिया। तेलुगु देशम लीडर डी उमा महेश्वर राव ने सदर वाईएसआरसीपी जगन मोहन रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने जगन मोहन रेड्डी की ज़हनी सेहत पर शुबहात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी भी सीएम बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो रियासत में अपोजिशन लीडर की जिम्मेदारियों को अदा करने में नाकाम रहे, अब वजीर आला बनने का ख्वाब देख रहे हैं। సీఎం సార్ అంటేనే పలుకుతున్నా అంట జగన్ సార్. ఏదో దూకుడు సినిమాలో మహేష్ బాబు రియాలిటీ షో బ్రహ్మానందం పాత్ర ఇవాళ మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి పోషిస్తూ ఉన్నాడు. ఈ రియాలిటీ షోలో మరి ఈ పిచ్చి పరాకాష్ఠకి వెళ్ళి ఏ విధంగా ఎట్లా ఈ ప్రజల మీద దాడి చేసే కార్యక్రమం, మరి ఇవాళ మా మీద దాడి చేసే కార్యక్రమం, ఇవాళ మరి 5 రోజులకి గవర్నర్ గారి దగ్గరికి వచ్చి నిన్న తిట్టిన తిట్లు, నిన్న మాట్లాడిన భాష, అతను ప్రయోగించిన పదజాలం ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే మరి వీళ్ళ మానసిక పరిస్థితి। जिला अनंतपुर कल्याण दुर्गम मंडल में किसानों ने बैंक हुकाम पर नाराजगी जाहिर करते हुए एहतिजाज किया। एहतिजाजियों ने बैंक को ताला डाला और बैंक के बाहर धरना दिया। उन्होंने बैंक मुलाजमीन पर सरकारी स्कीमों की रकम अकाउंट में जल्द मुंतकिल नहीं करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि अन्नदाता सुखी भावा और सूद माफी की रकम बैंक अकाउंट में जमा नहीं की गई। बैंक ओहदेदार की जानिब से इस मामले पर कुछ नहीं कहने पर मजबूर होकर एहतिजाज का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। గ్రామీణ బ్యాంకు బంద్ చేయించడం జరిగినది ఎందుకనగా వాతావరణ బీమా వచ్చి 20 రోజుల పైన అయినది, ఇంతవరకు ఈ రైతుల అకౌంట్లకి ఎలాంటి అకౌంట్లకి కొట్టలేదు। మేనేజర్ని వారం నుంచి అడుగుతుంటే ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ లేదు, ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ వచ్చిన తర్వాత बैंक अकाउंट। करनूल हज सोसाइटी की जानिब से आजमीन हज के लिए ट्रेनिंग मुनाकिद की गई। इस प्रोग्राम में जिला के मुख्तलिफ इलाकों से आजमीन हज ने शिरकत की। करनूल हज सोसाइटी के सेक्रेटरी मौलाना सलीम ने बताया कि आजमीन हज के लिए मजीद 5 क्लासेस मुख्तलिफ मकामात पर मुनाकिद किए जाएंगे। पहली क्लास डिस्ट्रिक्ट हज कमेटी की जानिब से मुनाकिद की गई, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह तमाम डिस्ट्रिक्ट के उज्जाज किराम 400 से ज्यादा हजरात इसमें हाजिर रहे।
जिसमें मौलाना माजिद साहब, मौलाना जुबैर साहब और मौलाना ज़ैबुल्ला खान साहब, ये तीनों भी हज के ताल्लुक से लोगों को वाकिफ करवाया। करनूल में ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल आंध्र प्रदेश की जानिब से प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर शाह कादरी ने खिताब किया। उन्होंने मुस्लिम अक़लियतों से ख्वाहिश की कि वो सेक्युलर जमातों को अपनी तायीद करते हुए हर उस स्कीम का भरपूर फायदा उठाएं जो हुकूमत मुस्लिम अक़लियतों को देती है। उन्होंने मिल्लत के नौजवानों से ख्वाहिश की कि वो जमीनी सतह पर काम करते हुए कौम के हर फर्द की मदद करें। उन्होंने 100% पोलिंग को यकीनी बनाने की अपील की। वोटर हजरात से हम लोग ये अपील कर रहे हैं कि वोटिंग का परसेंटेज 100% होना चाहिए। जो हुकूमत बने उसको भी मजबूर करें, आमदा करें, तकाजा करें कि जो भी वो काम करें वो हमारे दस्तूर की रोशनी में करें और कानून के दायरे में करें। जो हुकूक दिए गए हैं तालीम में, रोजगार में और दीगर जितनी भी सहूलियात दी गई हैं। आंध्र प्रदेश में महावीर जयंती धूमधाम से मनाई गई। करनूल में जैन तबके ने मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया। महावीर चौक से रैली निकाली गई। गन्नावरम टास्क फोर्स ने ऑटो में बड़े पैमाने पर गांजा मुंतकिल करने के मामले को बेनकाब किया। पुलिस ने ऑटो में छुपाकर 236 किलो गांजा गुंटूर मुंतकिल करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और ऑटो को जब्त कर लिया। गांजे की मालियत 9,44,000 बताई जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।